fine and enjoying your life। उम्मीद करता हूँ खैर से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मेरी वीडियो है वो इस वक्त SB के केस के हवाले से बहुत जन पूछ रहे हैं कि अभी इसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा। वज़ीर साहब की जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो एम रखा थे उसके हवाले से आप गाइड कर लें। तो जनाब वाला एक तो ये बात है कि ये पोस्टें जो है वो पिछले 1.5 साल से जो है तातुल का शिकार है। और फिर जो है वो परसों जो है वज़ीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद के ख्याल के बारे में गवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वज़ीर ने कल परसों जो है उसकी इजाज़त दी थी कि वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, लेकिन रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अभी देखिए यहाँ पे कुछ कानूनी पॉइंट्स भी है जिनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर साहब ने जो बातें की कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होंगे और इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए शर्त है और FSC वालों को जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाएगा और ब्ला ब्ला मीन्स मुख्तलिफ सी ETC जो है ना मुख्तलिफ बातें उन्होंने की कि ये इस तरह होगा। देखिए जब एडवर्टाइजमेंट जो है वो आया इस चीज़ का, यानी 2023 में फरवरी 26 फरवरी 2023 को जो है जब इसका जो है वो एडवर्टाइजमेंट आया, तो एडवर्टाइजमेंट में सारी चीज़ें क्लियर कट लिखी गई है कि इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो खालिसतन रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2019 के मुताबिक होगी और जो रूल्स इससे मुतसादिम होंगे वो जो है उस पर अप्लाई लागू नहीं होंगे। ये क्लियर कट पॉलिसी में लिखा गया है। तो जब ये क्लियर कट पॉलिसी में लिखा गया है तो उस एडवर्टाइजमेंट को वज़ीर साहब या किसी भी कानून के तरीके से आप उसको जो है वो बदल नहीं सकते, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस गवर्नमेंट में नहीं, ये पिछली गवर्नमेंट में आई है। तो लिहाजा ये जो 2019 की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये रिक्रूटमेंट जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो होगी। और ये जो 2019 की पॉलिसी है इसके मुताबिक जो है वो जो चीज़ें जो शायद ज़ाबित लागू किए गए उसी के मुताबिक होगी, चाहे वो FSC वाले हो चाहे वो BA वाले हो, उन सब का अपॉइंटमेंट होगी जो पास है। दूसरी बात यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। देखिए मुख्तलिफ जगहों पे आपने देखा होता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट में आपने लिखा होता है, वहाँ पे आपने देखा भी होता है कि इट बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड likely to be permitted। So likely to be permitted का मतलब है कि आइए आप गवर्नमेंट सर्विस भी इसी तरह है कि आप 3 साल तक जो है वो हमारे सिंपल ज़बान में कहते हैं कच्चे होते हैं और उसके बाद फिर उसको जो है परमानेंट करते हैं। तो सेम वही केस है कि इनके वज़ीर का इरादा है कि उनको सबको जो है वो परमानेंट करेंगे, लेकिन बातों को थोड़ा सा वो पेश किया जा रहा था कि लोग थोड़ा सा जो है वो बदगुमान हो जाए और लोग थोड़े से पीछे आ जाए। देखिए ये उन तमाम कैंडिडेट्स का हक है जिन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है 2019 की पॉलिसी के मुताबिक सारी जो प्रोसेस होगा। इंटरव्यू का जो उन्होंने वो दिया हुआ है, देखिए इंटरव्यू नहीं हो सकता है। इंटरव्यू एक डेरेस प्रोसेस होता है जो कैंडिडेट्स पास होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और एक आध का सवाल भी से बातें पूछ लेते हैं, वो भी उनसे उनकी उसके हवाले से या क्या आप क्या करते हैं, हमने क्या किया इस हवाले से। बाकी को और कुछ चीज़ इंटरव्यू में नहीं होगा। जिस तरह हज़रा ने बात की उन्होंने 4 बंदों की कमेटी बनाई है, फिर उसका पब्लिक सर्विस का सरबराह उसका चेयरमैन होगा। देखिए ये जो है वो एक कैंडिडेट नहीं, ये हज़ारों कैंडिडेट्स है, 5-6 हज़ार कैंडिडेट्स एक अंदाजे के मुताबिक जो कोर्ट्स के में जो है वो वज़ीर तालीम ने कहा कि 4,500 बंदे पास है। तो इनके इस तरह के इंटरव्यू लेना जो है वो बहुत टाइम लेगा, यानी 3-4-5 महीने प्रोसेस लगेगा। तो ये बातों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि कोर्ट इस हवाले से क्या करती है कि कोर्ट अपनी फैसले को बरकरार रखती है या कोर्ट भी जो है वो फेल होती है, क्योंकि पशु समात थी हाई कोर्ट और बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हवाले से, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, तो जो जस्टिस आसिम काकड़ थे उन्होंने जो है वो समात मुलतवी कर दिया और किसी और बेंच को जो है उन्होंने मुलतवी कर दी कि जो है वो नहीं कर सकते कुछ मसरूफियात की वजह से। तो वो देखते हैं मंडे या मंगल को जो है इस हवाले से दूसरे समात है, तो देखते हैं वो बेंच क्या जो है राय देती है। तो लिहाजा ये बातों को कम्प्लीटेड किया जा रहा है। इस की जो 5 कैंडिडेट्स है वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़हनी तनाव का शिकार है, यानी अगर आपने देना है तो दे दिया, नहीं देना है तो बात कैंसिल करके ख़त्म बात कर दी। क्या ड्रामे रचाए हुए, कभी कैंसिल कभी जजमेंट कभी उधर कभी इधर। वो कहते हैं पहले कोर्ट आया जो है वो उसके SBK ने जो है उसके क्या कहते हैं ब्लैकमेलर, यानी क्या कहते हैं वो आपका साफ़ी तो मैं नहीं कह सकता, बहरहाल बाज़ अथॉरिटी की उसमें फेंक दिया, बाज़ अथॉरिटी ने उसको जो है कोर्ट में फेंक दिया, कोर्ट ने जो है नेब के हवाले कर दिया, नेब ने जो है वापस से कोर्ट के हवाले कर दिया, कोर्ट ने उसको जो वापस 5 कैंडिडेट के पास वो कर दिया, 5 कैंडिडेट वापस को सुप्रीम कोर्ट एक गेम दे गई, ये गेम वापस भी जो है सुप्रीम कोर्ट से SBK का और SBK भी वापस जो है वो हाई कोर्ट पहुँच गई। ये ड्रामा चलता रहेगा। बस उम्मीद अच्छी के फॉर द बेस्ट। ये कुछ कानूनी पॉइंट्स है कि सारी जो रिक्वायरमेंट जो रिक्रूटमेंट होगी वो 2019 की पॉलिसी के मुताबिक होगी, उसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा।
तो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त पुरअमन रहे। इंशाल्लाह जो चीज़ इंसान के मुकद्दर में लिखी होती है, जो चीज़ इंसान की किस्मत में लिखी होती है वो मिल के रहती है। कहते हैं कि जब कोई रिस्क आपकी जो है वो किस्मत में लिखी हो तो वो दो पहाड़ों के दरमियान अगर एक छोटे से तंग रास्ते में भी आपको मिलेगी तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो रिस्क आपकी किस्मत में नहीं लिखी होती वो आपको नहीं मिल के रहती थी। तो जो रिस्क लिखा होगा वो मिलेगा। और जो हाँ एक चीज़ है, अपने राइट के लिए फाइट करना, अपने राइट के लिए लड़ना जो है वो एक जो है वो बहादुरी का काम है। क्योंकि कहते हैं कि जो है मंजिल हमेशा जो है बहादुरों का इस्तकबाल करती है और बुज़दिलों को तो रास्ते का डर ही मार देता है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड इंशाल्लाह ऑल फॉर द बेस्ट। सी यू टिल नेक्स्ट video. Allah Hafiz and bye bye.